दोस्तों, अगर आपने बीपीएससी टीआरई 3.0 का एग्जाम दिया है तो आप सभी के लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट अपडेट है। जैसा कि शिक्षा विभाग और बीपीएससी आयोग की आज बैठक थी, इसमें क्या कुछ निर्णय लिया गया है इसके बारे में हम लोग सब कुछ डिटेल में जानेंगे। साथ ही दोस्तों, जो आपने एग्जाम दिया है बीपीएससी टीआरई 3.0 का, इसमें क्वालिफाइंग मार्क्स कितना है इसके बारे में हम लोग जो है ऑफिशियल जानने वाले हैं। जो भी है दोस्तों, यहाँ पे जो भी चीज़ें आपको दी जा रही हैं वो ऑथेंटिक है। बीपीएससी के द्वारा जो नोटिस जारी की गई है उसके थ्रू जो है जो नोटिस है मेन उसको लेकर के उस पर जो है हम लोग बात करेंगे। आप लोग मेन नोटिस को भी देखिएगा कि उसमें क्या कुछ मेंशन किया गया है। साथ ही दोस्तों, यहाँ पे अब जो है आपका आंसर की कब जारी होगा, ओएमआर शीट कब तक जारी होगी, रिजल्ट कब तक जारी हो सकता है, इसके बारे में हम लोग डिटेल में जानने वाले हैं। वहीं महिलाओं की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे उनका फ़ायदा होने वाला है और इसको लेकर के थोड़ा विवाद भी चल रहा है। मेल जो कैंडिडेट हैं वो जो है बैकलॉग सीट पर जो है मांग कर रहे हैं कि उनको मौका दिया जाए, यानी पुरुषों को मौका दिया जाए और 50% सीट ही जो है महिलाओं के लिए आरक्षित की जाए। जैसा कि इनकी तरफ से बोला गया है कि 70% जो है महिलाओं की नियुक्ति की जाए। तो इस पर लेकर के मेल कैंडिडेट का कहना है कि 50% पर जो है सीटें जो है महिलाओं के लिए आरक्षित की जाए और बैकलॉग सीट पर जो है पुरुषों को मौका दिया जाए। ये सारी चीज़ें चल रही हैं। दूसरा दोस्तों, यहाँ पे 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट को लेकर के अपडेट है जिसे हमें जानना ज़रूरी है। तो सब कुछ हम लोग डिटेल में जानने वाले हैं। डीवी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात करें तो दोस्तों इसके लिए जो है बहुत से अभ्यर्थियों के कमेंट आए थे कि मैम इसके लिए क्या कुछ करना होगा, रिजल्ट से पहले डीवी होगी या बाद होगा। तो इसके बारे में मैंने एक वीडियो के माध्यम से आपको पूरा डिटेल बताया है। जो भी अभ्यर्थी देखना चाहें उसे देख सकते हैं, उसे मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगी। उससे रिलेटेड, डीवी से रिलेटेड आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। इसका जो दोस्तों डीवी जो है आपके रिजल्ट से पहले टीआरई 1.0 में कराया गया था, बट 2.0 में 1-2 दिन यानी आपके रिजल्ट के 2 दिन बाद कराया गया था। तो उसके बारे में मैं पूरा सब कुछ डिटेल दे चुकी हूँ। आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। जिनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड कोई डाउट है या कोई जानकारी चाहिए तो आप उसे देख सकते हैं। कमेंट बॉक्स में वो लिंक जो है पिन है। दूसरा दोस्तों, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये जो नोटिस है, ये आप देख सकते हैं कि आपका जो क्वालिफाइंग मार्क्स है वो कितना होना चाहिए, जितने पर कि आप क्वालिफाई कर पाए हैं या नहीं। जैसा कि आपने बीपीएससी टीआरई 3.0 का जो एग्ज़ाम दिया है तो आपके कितने नंबर आ रहे हैं, आप क्वालिफाई हैं कि नहीं। पहले अगर आप क्वालिफाई ही नहीं आए तो आप तो पहले से ही बाहर हैं। जैसा कि आपने एग्ज़ाम देने के बाद तो मैच कर ही लिया होगा कि आपके कितने नंबर बन रहे हैं। जैसा कि अभी तक ऑफिशियल आंसर की नहीं आई है, लेकिन आपने खुद किसी चैनल से, किसी कोचिंग से या किसी भी तरह से आपने कहीं ना कहीं से मैच किया होगा, तो उससे आपको अंदाज़ा होगा कि आपके कितने नंबर बन रहे हैं, क्या आप क्वालिफाई कर पाए हैं या नहीं कर पाए हैं। तो यहाँ पे सब कुछ हम लोग डिटेल में जानने वाले हैं। आप लोग स्क्रीन पर देख भी पा रहे होंगे। भाषा अर्हता भाग 1 क्वालिफाइंग मार्क्स, इसको लेकर के यानी जो आपके लैंग्वेज के क्वेश्चन है 30 नंबर का जो लैंग्वेज आपका है, ये भाग फर्स्ट में होता है। इसे सबसे पहले आपको क्वालिफाई करना है। अगर आप यही क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे तो आप यहीं से बाहर हो जाएंगे, यानी अनुत्तीर्ण घोषित कर दिए जाएंगे। अब 30 में से आपको 9 नंबर लाना ज़रूरी है। अब इसमें से बहुत से कैंडिडेट के कमेंट भी आ सकते हैं कि मैम जो है जैसा कि टीआरई 2.0 में अगर आपने देखा होगा तो उसमें 6 to 8, 9 to 10th और 11 to 12th के लिए जो क्वालिफाइंग मार्क्स था वो शून्य कर दिया गया था, यानी उसे हटा दिया गया था। तो चाहे आप क्वालिफाई कर पाए थे या नहीं कर पाए थे लैंग्वेज में, फिर भी जो है आपके मेरिट में नाम था और आप कट ऑफ आपका सिलेक्शन भी हुआ। बहुत से ऐसे स्टूडेंट थे जिनका सिलेक्शन भी हुआ उसमें। तो क्या उनके कमेंट आ सकते हैं कि मैम क्या इस बार आए भी हुए हैं कि उनके क्वेश्चन इस तरह के आए हैं कि इसलिए मैंने सोचा कि आपको इसके बारे में पूरा डिटेल सब कुछ आपको जानकारी हो जाए। तो दोस्तों देखिए, ये टीआरई 2.0 में ऐसा हुआ था। उसका कुछ रीज़न था कि क्योंकि कुछ पेपर्स में जो एक तरह से कहें उर्दू का पेपर था और एक पारसी का पेपर था, उसमें जो है क्वेश्चन में बदलाव हो गया था, जिसकी वजह से उन कैंडिडेट ने उनके द्वारा जो है धरना वगैरह किया गया, मांग की गई। इसकी वजह से जो है वहाँ पे इसको हटा दिया गया था, यानी लैंग्वेज के जो नंबर थे, जो क्वालिफाइंग मार्क्स थे, उनको हटा दिया गया था। नहीं, सबको बराबर कर दिया गया था। 6 to 8 की बात कर लें या फिर 9 to 10th की या फिर 11 to 12th की। जबकि पीआरटी में ऐसा नहीं हुआ था। पीआरटी में वही चीज़ें थी कि आपको 30 में से 9 नंबर लाना ही। अगर आप यहाँ पे नहीं लाते हैं तो आप यहीं से बाहर हो जाएंगे। तो वही चीज़ें आपको जो आपने बीपीएससी टीआरई 3.0 का एग्जाम ये जो दिया है, जिसका आप वेट कर रहे हैं आंसर की, ओएमआर शीट का, रिजल्ट का, तो इसमें भी दोस्तों वही चीज़ें लागू होने वाली हैं। यानी आपका जो लैंग्वेज है उसमें आपको पास करना जरूरी है। अगर आप यहाँ पे लैंग्वेज में पास नहीं कर पाए हैं तो आप यहीं से बाहर हो जाएंगे। ये चीज़ें आई होप कि आपको समझ में आई होंगी। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं टोटल, अगर हम बात करें कि चाहे आप जनरल हो, ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, जिस भी कैटेगरी से हो, तो आपके इसमें क्वालिफाइंग मार्क्स कितने होने चाहिए ये जानना आपको बेहद ज़रूरी है। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं दिया गया है कि लिखित परीक्षा में शामिल सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को
ये एग्ज़ाम जो है पास करने के लिए 40% जो है तभी जो है आप क्वालिफाई माने जाएंगे, वरना अगर इससे कम है तो आप यहीं से बाहर हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर आप जो सामान्य वर्ग के उम्मीदवार हैं, आपका 40% है तो आप जो है क्वालिफाइंग मार्क है आपका। और पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों की बात करें तो इनका 36.5 है, 5% है, इनको लाना जरूरी है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग की बात करें दोस्तों तो इनका जो है 34% है अत्यंत पिछड़ा वर्ग। एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति महिलाओं तथा निःशक्त दिव्यांग उम्मीदवारों की बात करें तो इनका 32% पर क्वालिफाइंग मार्क्स है। और दोस्तों न्यूनतम अर्हतांक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, यहाँ पे साफ तौर पर मेंशन किया गया है, अन्यथा वे परीक्षा से बाहर हो जाएंगे। आप देख सकते हैं कि साथ निम्नलिखित संशोधन, परंतु कुल रिक्तियों अथवा कुल अभ्यर्थियों दोनों में से जिसकी संख्या कम हो उसके कम से कम 75% अंक तथा निम्नतर पूर्णांक में अनुशंसा भेजने हेतु आवश्यकता अनुसार उक्त अर्हतांक अभ्यर्थी हित में इस हद तक शिथिल रहेगा को सम्मिलित किया जाता है। तो आप देख सकते हैं, चाहे आप सामान्य वर्ग से हों या फिर पिछड़े वर्ग से हों या फिर जो है अत्यंत पिछड़ा वर्ग से हों, अनुसूचित जाति, जनजाति, महिलाओं, दिव्यांग, सभी का जो है दोस्तों यहाँ पे मैंने बता दिया है 32% इनका है। ठीक है, तो सब कुछ मैंने इसके बारे में बता दिया कि आपके क्वालिफाइंग मार्क्स कितने होने चाहिए, कितने पर जो है आप अपने को क्वालिफाई मान सकते हैं। तो अगर आपके इतने परसेंटेज बन रहे हैं तो आप पूरी तरह से क्वालिफाई होंगे। और अब कट ऑफ के ऊपर है, कट ऑफ जैसा कि इसके बारे में जो चीज़ें हैं मैंने एक वीडियो के माध्यम से बताया भी है। तो यहाँ पे दोस्तों अब हम लोग जो है बात करने वाले हैं एक सीट एक 1 सीट 1 कैंडिडेट रिजल्ट को लेकर के। तो दोस्तों जैसा कि अगर आपने देखा होगा ये चीज़ें जो है TRE 1.0 में भी चली हैं, TRE 2.0 में भी चली हैं। वो क्यों है कि बहुत से ऐसे कैंडिडेट हैं जो 6 to 8 में भी अप्लाई किए हैं, 9 to 10 में भी अप्लाई किए हैं और 11 to 12 में भी अप्लाई किए हैं। अब यहाँ पे क्या है कि इन तीनों में इन्होंने अप्लाई किया है, बट ज्वाइनिंग तो इनको एक में ही लेना है, चाहे वो 6 to 8 में ले, 9 to 10 में। मान लीजिए इनका अगर रिजल्ट तीनों में आ जाता है तो वो तीनों रिजल्ट को जारी किया जाता है और वो जो कैंडिडेट है वो किसी एक में, मान लीजिए 11 to 12 में उसने ज्वाइनिंग ले लिया, तो ये 2 सीट जो बच रही है इस सीट को वो बेकार जा रही है, वो खाली जा रही है। तो यही मांग चल रही है अभ्यर्थियों की कि हर किसी की मांग चल रही है कि 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट जारी किया जाए। इससे क्या होगा कि अगर ये पहले से जारी कर देते हैं उस बच्चे का, तो इसमें 2 सीट पर जो बच्चे किसी न किसी वजह से रह जाते हैं, कुछ नंबर से 1 नंबर से रह जाते हैं या फिर DOB की वजह से रह जाते हैं, इस तरह की चीज़ें जो हैं, तो उनका कम से कम यहाँ पे उन बच्चों का भला हो जाए। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसको लेकर के अभी जो ऑफिशियल कहें नोटिस तो BPSC की तरफ से नहीं जारी की गई है कि 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट दिया जाएगा। अभी ऐसा कुछ इनकी तरफ से ऑफिशियल कहा नहीं गया है। दूसरा दोस्तों यहाँ पे जो TRE 1.0 और TRE 2.0 में जो अभ्यर्थी यानी जो ऑलरेडी वहाँ पे सिलेक्टेड हैं, चाहे हम PRT की बात कर लें या 6 to 8 या किसी भी वर्ग की बात कर लें, अगर वो वहाँ पे सिलेक्टेड हैं और फिर से मान लीजिए कोई है 1 से 5 में, कोई बच्चा है जो यहाँ पे 1 से 5 में सिलेक्टेड है, वो वहाँ पे अपना टीचिंग कर रहे हैं, तो उन्होंने अप्लाई किया है 6 to 8 के लिए। अब वो जो है 6 to 8 के शिक्षक बनना चाहते हैं। ठीक है, तो बहुत से ऐसे कैंडिडेट हैं जो 1 से 5 में भी अप्लाई कर दिए हैं, 6 to 8 में भी अप्लाई कर दिए हैं। और तो उनका कहना है ये यहाँ पे चीज़ें हैं कि अगर इस तरह से अप्लाई किया गया है तो बहुत से जो जिनका जो पोस्टिंग है, जो एक तरह से कहें जो उनका डिस्ट्रिक्ट है वो दूर कहीं पे है जहाँ पे उनको प्रॉब्लम हो रही है, जो एक तरह से बोल सकते हैं इस चीज़ को कि आने जाने में उन्हें प्रॉब्लम हो रही है, उनको फैसिलिटीज़ वो चीज़ें नहीं मिल पा रही हैं, तो वो सोच रहे हैं कि हमारा ज़्यादा नंबर आएगा तो जो होता है कि मनचाहा हमें जो है डिस्ट्रिक्ट मिल जाएगा। तो इस तरह से वो बच्चे जो है फिर से अप्लाई किए हुए हैं 1 to 5 में, वो सभी वर्ग में यही हाल है। तो अगर जो है वो ऑलरेडी 1 to 5 में है तो उसमें उनको ना किया जाए बल्कि 6 to 8 का रिजल्ट जारी किया जाए। इस तरह की भी चीज़ें चल रही हैं क्योंकि वो ऑलरेडी जिसमें हैं फिर वो सीट आखिर वो ज्वाइन तो करेंगे नहीं। इस तरह की चीज़ें चल रही हैं कि अगर वो चीज़ें फिर से आ रही हैं सामने तो वो ज्वाइनिंग तो करें, ज्वाइन नहीं करेंगे जब, तो वो सीट बेकार जाएगी, खाली जाएगी। तो ये सारी चीज़ें लेकर के अभी बहुत कुछ चल रहा है कि इस पर क्या कुछ जो है एक नोटिस के माध्यम से इनकी तरफ से यानी BPSC की तरफ से सारी चीज़ें क्लियर की जाएंगी। अब यहाँ पे दोस्तों अगर हम लोग DV की बात कर लें तो OMR शीट की बात कर लें। यहाँ पे सबसे पहले OMR शीट और आंसर की तो आंसर की और OMR शीट की जो अपडेट है दोस्तों ये दोनों साथ ही जारी होगी और इसका जो है 2 से 3 दिन में पूरा चांस है कि आपकी जो OMR शीट आंसर की है जारी कर दी जाएगी। अब यहाँ पे रिजल्ट की अगर हम बात कर लें तो आपका रिजल्ट जो है जैसा कि BPSC की तरफ से जो BPSC के चेयरमैन हैं उनकी तरफ से बोला गया था कि आपका जो रिजल्ट है वो अगस्त के 3rd वीक में जारी कर दिया जाएगा। तो आपका जो रिजल्ट है दोस्तों वो अगस्त के 3rd वीक में ही जारी होगा। अगर यहाँ पे थोड़ा सा भी
कुछ प्रॉब्लम, कुछ इशू या कुछ ऐसा कुछ होता है तो वो अगस्त के 4th वीक में चला जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं मीटिंग की। जो मीटिंग हुई है, जो मीटिंग आज होने वाली थी, उसमें क्या कुछ हुआ है दोस्तों। देखिए, जो आज मीटिंग होने वाली थी शिक्षा विभाग की तरफ से, बीपीएससी की तरफ से, वो जो है आज मीटिंग हो नहीं पाई है, पोस्टपोन हो चुकी है। तो अब जो है ये कब तक होगी, इसके बारे में जो है अभी कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है, कोई डेट नहीं बताई गई है। तो जैसे ही इससे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो मैं आप सभी को ज़रूर अपडेट करूँ। और यहाँ पे दोस्तों डीवी की अगर हम बात करें तो डीवी के बारे में आप लोग जो है सारे जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है के लिए जो जरूरी दस्तावेज हैं आप लोग कलेक्ट कर लीजिए अभी से, क्योंकि इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा। चाहे आप बीएड हो या फिर डीएलएड हो, सीटेट की मार्कशीट सर्टिफिकेट है आपकी, बीएड डीएलएड की है, डिग्री सारी हैं। तो बाकी जो बहुत से अभ्यर्थियों के डॉक्यूमेंट्स में जो है कुछ ना कुछ मिस्टेक भी है, कहीं नेम में, कहीं डेट ऑफ बर्थ में, तो कहीं मदर नेम में कुछ ना कुछ है, तो आप उसमें करेक्शन कर लीजिए। अभी थोड़ा बहुत जो टाइम मिल रहा है, बाकी उसके बाद रिजल्ट आने के बाद आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं दिया जाएगा। आपका तुरंत जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, आपकी काउंसलिंग होगी, आपको ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाएगा। तो बस इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। बाकी इससे रिलेटेड आपके मन में कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।